बच्चों अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स पे। तो बच्चों पहली रिएक्शन है दिस, HF यूज़ कर सकते हो या फिर तुम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकते हो या HCPO4 यूज़ कर सकते हो। इसमें हमें प्रॉड बनाना है। ओके, क्या प्रॉड बनेगा, ध्यान से देखो बच्चों। ये क्या है, दिस इज सोर्स ऑफ H प्लस। तो पहली चीज़ तो बच्चों रिएक्टेंट के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। विल टेक 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड। H प्लस क्या करेगा गाइस, H यहाँ पे अटैक करेगा, विल गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकटायन। ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है, हाँ है ना बच्चों। अब इसका अटैक हम करवाएंगे किस पे बच्चों, ऑन द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। इसका अटैक हम इस पे कराएंगे बच्चों। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे हम HX में H प्लस का अटैक कहाँ करवाते थे, H का अटैक यहाँ पे करवाते थे, X का यहाँ पे करवाते थे। H प्लस का अटैक कहाँ पे होता था बच्चों, इस कार्बन पे। अब H प्लस की जगह हमारे पास दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक द डबल बॉन्ड। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, यहाँ पे अटैक करेगा। क्या बनेगा हमारा, वी विल गेट दिस। और सेक बच्चों, और ये बन गया हमारा कार्बोकटायन। क्लियर है यहाँ तक। अब H प्लस तो ऑलरेडी है ही, सॉरी कार्बोकटायन तो ऑलरेडी है ही, हाँ है ना बच्चों। अब अगर थोड़ा सा भी हीट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। ठीक है ना गाइस, द नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन। फाइन, कार्बोकटायन ऑलरेडी है, थोड़ी सी भी अगर हीट होगी तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन, राइट। तो अब हम एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन किसका गाइस, H प्लस का, एलिमिनेशन ऑफ H प्लस विच विल गिव अस अ एल्कीन। गॉट इट और नॉट गाइस। अब H प्लस यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, इन दोनों से तो एक ही प्रॉड बनेगा। तो या तो यहाँ से रिमूव करो या यहाँ से रिमूव करो। क्लियर है बच्चों, H प्लस को या तो लेफ्ट साइड से रिमूव करो या इधर से रिमूव करो। तो एक काम करते हैं, राइट साइड से रिमूव करते हैं H प्लस को। H प्लस रिमूव होती हमारा एल्कीन बन जाएगा, हाँ या ना। दिस इज द एल्कीन दैट यू विल गेट। दूसरा भी बन सकता था कि H को यहाँ से एलिमिनेट करो और डबल बॉन्ड बनाओ, लेकिन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा, दिस वन बच्चों। वाई, बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। गॉट इट और नॉट। क्लियर है बच्चों। अगर तुम दूसरा लेते हो तो वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट बट दिस इज गोइंग टू बी माइनर। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक, गुड बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम करेंगे दैट इज एडिशन ऑफ H2SO4। H2SO4 जो हम लेते हैं वो कैसा होता है,
कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड। गाइस रिएक्शन करके देखते हैं क्या बनेगा। ये हमने एल्कीन लिया, H2SO4 कोल्ड लिया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एडिशन होगा। एडिशन किसका, H2SO4 को ट्रीट करो एज H प्लस एंड OSO3H माइनस। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। H यहाँ पे जुड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, और उसके बाद OSO3H यहाँ जुड़ जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट, CH3 CH CH3 OSO3H। okay guys, this is the product that you will get। इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। फाइन। अभी जो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम हीट करते हैं तो क्या होता है गाइस, व्हेन हीटेड, या मैं पूरा लिख देता हूँ, व्हेन बॉइल्ड, व्हेन पूरा लिखते हैं, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट is boiled with water, it gives alcohol as product। ठीक है बच्चों, it gives alcohol, पूरा ही लिखता हूँ मैं, as product। and it is an irreversible reaction। तो पहले एक काम करते हैं, जो मैंने भी लिखा है उसके रिएक्शन देखते हैं। हमने बॉयल कर दिया विद वाटर, तो बेसिकली क्या होगा बच्चों, ऐसे मान के चलो SO3 एलिमिनेट हो गया, क्या बना, you get a alcohol as product। और तुम्हें याद होगा कि अगर हम डायरेक्टली लिख देते H प्लस H2O, तो हमारा यहाँ पे H जुड़ता, कार्बोकैटायन बनता, वाटर का अटैक होता, ये ख़त्म हो जाता चार्ज, और H एलिमिनेट होगी, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाता। हाँ या ना, यू कुड हैव गॉटन दिस प्रोडक्ट डायरेक्टली, लेकिन दिस इज रिवर्सिबल। कि कार्बोकैटायन में तुम्हारा जब ये कार्बोकैटायन बना था, इधर बनाता हूँ, जब H प्लस का अटैक होकर कार्बोकैटायन बना था, तो इसमें से फिर से H एलिमिनेट होके एल्कीन बन सकता था। मतलब ये जो रिएक्शन है दिस इज रिवर्सिबल। लेकिन जो ऊपर वाला तरीका है कि पहले एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया और फिर वाटर के साथ हमने बॉयल कर दिया, दैट विल गिव द सेम प्रोडक्ट जो हमने अभी नीचे बनाया है, लेकिन दिस इज इरिवर्सिबल और नीचे वाला इज रिवर्सिबल। बच्चों क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं हुई गाइस, जस्ट टेल मी दैट। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा रिवर्सिबल है एंड दिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स इज इरिवर्सिबल। दिस इज बेटर बेसिकली, ये जो मैंने नीचे बनाया है इसके कंपैरिजन में दिस इज बेटर। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा बच्चों, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, पे अटेंशन गाइस। नॉर्मली एल्कीन में
जब हम ऐसे डालते हैं H+, तो अंडरस्टैंड करो, ये मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दैट वुड बी बेटर। इसके लिए हम मार्क कर रहे हैं एल्कीन्स में। भाई तुम्हें एल्कोहल्स में मैं बताता हूँ, जैसे एल्कोहल्स है, एल्कोहल्स में जब तुम H+ डालते हो तो क्या होता है बच्चों, यू गेट कार्बोकटायन, और उसके बाद तुम्हारा अगर हीट दे रखा है यू गेट एल्कीन। हाँ है ना, पहले OH बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, कार्बोकटायन बनेगा, और कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, यू नो दैट, और उसके बाद H+ हीट करेंगे तो तुम्हारा एल्कीन बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसमें जब तुम H+ हीट डालोगे तो व्हाट यू गेट इज अ एल्कीन। पहले वाटर बाहर गया, कार्बोकटायन बना, रीअरेंजमेंट हो सकता है वो हुआ, उसके बाद H एलिमिनेट हुआ एडजेसेंट कार्बन से एंड यू गेट डबल बॉन्ड। मतलब एल्कोहल में हमें पता है जब H+ हीट करते हो यू गेट एल्कीन, कार्बोकटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाता है एंड यू गेट एल्कीन। लेकिन अगर एल्कीन में H+ हीट करोगे तो क्या होगा, मतलब एल्कोहल में किया हमें समझ में आ गया, पहले कार्बोकटायन, फिर रीअरेंजमेंट, फिर एडजेसेंट कार्बन से H एंड यू आर गेटिंग एल्कीन। लेकिन अब अगर तुम एल्कीन में H+ हीट करोगी तो क्या होगा, ये है हमारा जो हमने पहली रिएक्शन करी थी। इसमें क्या होगा बच्चों, पहले तुम्हारा H+ अटैक करेगा एल्कीन पे, कार्बोकटायन बनाएगा, कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट होगा। पहले दोनों स्टेप बिल्कुल वही है जो हमारे अल्कोहल्स में थे, कार्बोकटायन फॉर्मेशन, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट। अब एल्कीन में फिर से एल्कीन बनेगा क्योंकि हीट तो दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, एल्कीन में जब तुम H+ हीट करोगे तो पहले तुम्हारा कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन रीअरेंज हुआ, और उस रीअरेंज कार्बोकटायन के बाद एडजेसेंट कार्बन से H जाएगा गिविंग अस एल्कीन, बड़ा रीअरेंज बेटर एल्कीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, इसमें फिर से एल्कीन ही बनेगा बट यू विल गेट अ रीअरेंज्ड एल्कीन। यही हम कर रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन में, इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट। एल्कीन था, वी हैड एल्कीन। अब एल्कीन में अगर तुम H+ हीट करोगे तो पहले स्टेप में हमने कार्बोकटायन बनाया, कार्बोकटायन को रीअरेंज करना था तो रीअरेंज करा। ये थोड़ा सा उसका वेरिएंट है, मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन ये गॉट आइडिया। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं जेई में कि तुम्हारा एल्कीन के अंदर H+ हीट किया, तो जस्ट अल्कोहल वाली फील रखना अपने साथ कि अल्कोहल में हम क्या करते थे, पहले कार्बोकटायन बनाएंगे, H+ हमारा कार्बोकटायन बनवाएगा, वाटर बाहर निकाल के कार्बोकटायन बनेगा बेसिकली, कार्बोकटायन रीअरेंज होगा अगर हो सकता है तो, और उसके बाद तुम्हारा एडजेसेंट कार्बन से H जाके यू विल गेट एल्कीन। वही काम एल्कीन में हो रहा है, वही काम एग्जैक्टली द सेम थिंग एल्कीन में हो रहा है। H+ जब अटैक करेगा कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन रीअरेंज होगा और फिर से एल्कीन बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुई ये चीज है नहीं हुई गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके क्वेश्चन हम जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग जेई क्वेश्चन हम देख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। ओके गाइस, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, ये हमें पता था, ये स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना गाइस, कि एल्कीन में H+ हीट इज गिविंग अस रीअरेंज्ड एल्कीन। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके गुड। अच्छा बच्चों, एक रिएक्शन और है जो आज की क्लास में हमें करनी थी लेकिन वी मिस्ड इट। तो बच्चों देखो इसको और देखो, तुम्हें याद है गाइस मैंने तुम्हें रिएक्शन करवाई थी, कौन सी रिएक्शन बच्चों? योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, जिसमें हमारा बेंजाइन बन रहा होता था। बेंजाइन कब बनता था इंटरमीडिएट के तौर पे? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, विल गो पर एज पर
बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाते हैं। राइट गाइस, मैंने तुम्हें रिएक्शन भी करवाई थी, मैं फिर से करवा रहा हूं, ध्यान दो। अगेन आई एम डिस्कसिंग इट। हमने यहाँ पे Me लिया, यहाँ पे Cl लिया। यहाँ पे देखो गाइस, यू कैन रियलाइज कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। क्लोरीन हटा के हमें कोई और न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, बट द ग्रुप अटैच टू रिंग इज नॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक्चुअली इट इज डोनेटिंग ग्रुप, एक्चुअली इट इज डोनेटिंग ग्रुप। NH2 माइनस क्या करेगा बच्चों? भाई Cl वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से H ले जाएगा, यहां से ये H ले जाएगा। फाइन गाइस, H लेके गया तो क्या बनेगा? दिस इज व्हाट यू विल गेट। फाइन, अब हमने क्या ले लिया? से OH माइनस, सपोजिंग वी हैव टेकन OH माइनस। ये तुम्हारा दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, इधर से भी इधर से भी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बात अलग है, OH माइनस वहां पे अटैक करेगा जहां पे प्लस डेल ज्यादा है, विच इज विच गाइस? प्लस डेल चार्ज ज्यादा कहां पे है? ऑर्थो, मेटा या पैरा। या एक तरीके से ये भी कह सकते हो, नेगेटिव चार्ज कम जहां पे होगा वहां पे OH माइनस अटैक करेगा। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट विल बी एट मेटा पोजीशन। जहां पे नेगेटिव चार्ज कम है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वहां पे अटैक हो जाएगा। यहाँ पे OH का अटैक होगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, एंड यू विल हैव व्हाट बच्चों? यू विल गेट दिस एज द प्रॉड। क्लियर है यहाँ तक? पैरा प्रॉड भी बन सकता था, लेकिन मेजर कौन सा होगा बच्चों? यू कैन हैव पैरा 2, मतलब OH माइनस का अटैक हम यहाँ पे भी करवा सकते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी लेस। मेजर कौन सा हो गया तुम्हारा? मेटा। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये है हमारा साइन सब्स्टिट्यूशन, ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? यहां में मैंने OH माइनस ले रखा है, अगर NH2 माइनस लेते या NH3 लेते फॉर दैट मैटर इसके बाद, तो तुम्हारे अगेन यू वुड हैव गॉटन 2 प्रॉड्स। मैं एक काम करता हूं, यहां से करते हैं, NH3 का अटैक करवाओगे तो अगेन यू विल गेट 2 प्रॉड्स, एक मेटा और एक पैरा। मेजर कौन सा? ऑब्वियसली मेटा बच्चों। क्लियर है गाइस? ये जो NH3 का अटैक होगा वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। क्लियर है? जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज कम है वहां पे NH3 का अटैक होगा। क्लियर है? अब वी डिस्कस्ड अनदर केस, मैं वो बनाता हूं। OMe Br, ये हम लेंगे तो क्या होगा बच्चों? इसमें हमने अगेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ले रखा है, तो इट विल प्रोसीड बाय बेंजाइन फॉर्मेशन। बेंजाइन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पे तो H यहीं पे अवेलेबल है, इधर तो H है नहीं, तो जब तुम NH2 माइनस लोगे, बेस लोगे स्ट्रॉन्ग, दिस इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। ये बन गया, दिस इज द बेंजाइन दैट यू हैव गॉट। क्लियर है? अब इस पे हम किसका अटैक करवा रहे हैं बच्चों? से NH3 का अटैक करवा रहे हैं, से NH3 का अटैक करवा रहे हैं। तो बच्चों यहां पे भी हो सकता है अटैक, ऊपर वाले पे भी हो सकता है। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा? ऑर्थो पे या मेटा पे? मेटा पे पॉजिटिव इज गोइंग टू बी मोर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
you will have attack at meta position. This is what you will have. I hope it is clear to you. ये यहाँ पे गया और फिर जो H है वो हमने यहाँ जोड़ दिया. क्लियर हो गया? मेटा इज गोइंग टू बी मेजर. फाइन. ये था ऑर्थो पे. हमने ऑर्थो देख लिया, पैरा देख लिया. अब आ जाते हैं मेटा पे. लेट अस गो ऑन टू. मैं यहाँ पे OMe ले लेता हूँ और ब्रोमीन ले लेता हूँ. इट विल बी कन्वीनियंट दैट वे. ओके गाइस, ये हमने लिया. मेटा पोजीशन में हमने ब्रोमीन ले लिया. अब गाइस जो NH2 माइनस है, इट इज अ बेस. हाँ है ना? कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा? या तो ये वाला लेके जाए या ये वाला लेके जाए. विच हाइड्रोजन डू यू थिंक इज मोर एसिडिक? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक. हाँ है ना? तो ये यहाँ से H लेके जाएगा, गिविंग अस दिस एज द इंटरमीडिएट. उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? विल हैव NH3 कार्ड है. ये अभी हमने देखा था कि इसमें प्रेफर्ड कौन सा होता है? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. कहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा होगा बच्चों? एट मेटा पोजीशन. क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे भी जो हमारा प्रॉड बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? ये हमने करा हुआ. ये यही हो गया. इन दोनों में हमारा जो ऑर्थो और मेटा था, इन दोनों में हमारा जो बेंजाइन बना वो सेम बना. तो प्रॉड जो फाइनल प्रॉड बनेगा वो भी हमारा सेम बनेगा. क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं हुई? जस्ट टेल मी दैट. सेम काम किया मैंने, एग्जैक्टली द सेम. फाइन. अब जो क्वेश्चन था विच आई फॉरगॉट टू डू इन क्लास, लेट अस पे अटेंशन टू दैट. Cl लिया प्लस CH3CN and we have taken NaNH2 NH3. What you have to understand over here is, guys, NH2 minus strong base और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगाना हुआ. तो ये क्या करेगा बच्चों? सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बॉन्ड दिखाता हूँ. दैट वुड बी बेटर. सबसे पहले क्या बन गया? बेंजाइन बन गया. अब इस पर अटैक किसका होगा? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये जो NH2 माइनस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और ये हाइड्रोजन एसिडिक है. ये इस H को भी ले जाएगा और क्या बनाएगा बच्चों? ये बनाएगा. क्लियर? दिस इज व्हाट यू विल गेट एंड दिस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल. तो ये अब हमारा कहां पे अटैक कर देगा बच्चों? बेंजाइन पे. इधर या इधर, मेक्स नो डिफरेंस. क्या बनाएगा बच्चों? CH2 Cl. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट और नॉट? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा. ओके गाइस, क्लैरिटी आई या नहीं आई? क्लियर? वेल दैट्स गुड.